एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सो ह्योन और सो ह्योन के मॉम के घर पे खाना खाने जाते हैं, जहाँ सो ह्योन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हारे लिए दवाई बाहर रखी है तो बाहर आके ले लेना। सियोन को, जो सोजी नाम की लड़की से बात कर रहा होता है, सियोन उससे खाना खाने के लिए बोलता है, मगर सियोन मना कर देती है। फिर हम देखते हैं सोजी उसकी फ़ोटो एक कपड़े पे पोर्ट्रेट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं सियोन सो ह्योन के बारे में पता लगाता है। फिर हम देखते हैं सो हो अपने भाई से मिलने उसके हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो सो ह्योन की मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है कि जब से ये लोग इंटरव्यू दे के आए हैं तब से सो ह्योन कुछ अच्छा फील नहीं कर रही है। फिर हम देखते हैं सो ह्योन एक एनजीओ में वॉलंटियर करने आई होती है, जहाँ उसके दिमाग में बार बार सिर्फ और सिर्फ सोहो के अफेयर के बारे में ही चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो काम में दिमाग नहीं लगा पाती है। तभी उसकी नज़र उस फोटो की डेट पे पड़ती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो वही डेट है जिस दिन सोहो उससे मिलने जेल में आया था, जहाँ सो ह्योन ने उसे बोला था मूव ऑन करने के लिए। बाद में वो उसी लड़की को कॉल लगाती है जिसने उसे वो एनवलप दिया था फ़ोटो का। वो बताती है कि उसे ये एनवलप एक लड़के ने दिया था। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे पीछे से सियोन भी आ जाता है। तभी उन्हें अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी को एक उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है पैसों के लिए, क्योंकि ये पैसे गैम्बलिंग के अंदर हार जाता है और वो देने से मना करती हैं। सो ह्योन उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है तो पीछे से वो लड़का उन पर अटैक करता है। तभी पीछे से सियोन आके सो ह्योन को बचा लेता है और सियोन के लग जाती है, जिसके बाद सियोन और इस लड़की के बीच में हाथापाई होती है। फिर हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पे ये दोनों ही जेल में बंद होते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें बोलता है, क्या तुम्हारा कोई गार्जियन है जो तुम्हारी सेटलमेंट करा सकता है। सियोन तो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरा कोई भी गार्जियन नहीं है। मगर तभी पीछे से सो ह्योन आ जाती है और कहती है कि मैं इसकी गार्जियन हूँ, और वो सेटलमेंट करा के उसे बाहर से निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हुए, जहाँ सियोन बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा जो तुमने मेरे सेटलमेंट में खर्च करे हैं। सो ह्योन वो पैसे लेने से मना करती है और उसे वही डायरी रिटर्न में देती है और कहती है कि अगर तुम इसे पढ़ो और तुम्हें बुरा फील हो या अकेला फील हो, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी पीछे से सियोन बोलता है, वो फ़ोटो किसी प्रोफेशन ने ली है, कोई है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसी ने ही तुम्हें ये फ़ोटो भिजवाई है। मेरी पार्ट टाइम जॉब के अंदर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। जब सो ह्योन बिल पे करके वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पे चलने वाले काफ़ी सारे लोग उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन वहाँ पे आती है और सो ह्योन के अपने घर ले जाती है और उसे बताती है कि मेरे पति की डेथ के बाद मैं अकेले ही अपने बेटे को संभाल रही हूँ। यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी सही हमें दिखाई जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सो ह्योन सो हो को उसके अफेयर के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे इस अफेयर के बारे में पता चल गया है। तो सो हो अपने डिफेंस में कहता है कि तुम और गुनवू दोनों ही मेरी ज़िंदगी से चले गए थे। उसके बाद मैं काफ़ी अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, मगर मेरे पे विश्वास करो कि अब मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ह्योन उसकी बातें समझती है और उसे उसकी इस गलती के लिए माफ़ कर देती है और उसे बताती है कि मुझे ये फ़ोटो एक लड़के ने भेजी है। फिर हम देखते हैं सियोन अपने घर में बैठ के न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पॉलिटिकल लीडर जुनसक और किम जुन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सो जिन भी आ जाती है। सियोन सो जिन को बताता है कि उस लड़की ने, यानी सो ह्योन ने, मुझे अपना गार्जियन बताया और मुझे कहा अगर मैं कभी भी अकेला फील करूं तो उसे कॉल कर सकता हूं। फिर हम देखते हैं जिस लड़की ने सो ह्योन को फ़ोटो भेजी थी वो अभी भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ प्रिंट कर रहा है। बाद में हम देखते हैं सो ह्योन यूरी को भी सो हो के अफेयर के बारे में बता देती है। यूरी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब सो ह्योन तुम्हारे पास है तो तुम्हें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो तो पास था। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो अपनी मॉम से बात करी होती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे नाम से एक एनवलप आया है और उसके अंदर शायद कुछ फ़ोटो है। ये सुन के सो ह्योन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, कहीं उसकी मॉम को तो सो ह्योन के अफेयर के बारे में पता नहीं चल गया। और वो जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे वही फ़ोटोज़ है। उसके बाद वो अपनी मॉम को ढूंढती है और अपनी मॉम को बताती है कि मॉम अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, तो आप चिंता मत करो। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, कहीं वापस से ये कुछ गलत कदम ना उठा ले, और जैसे तैसे वो अपनी मॉम को समझा लेती है। फिर हम देखते हैं सियोन उसी लड़के के बारे में पता लगा रहा होता है जिसने सो ह्योन को फ़ोटो भेजी होती है सोजिन के साथ मिलकर के ना। फिर हम देखते हैं सो हो के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और इसे डिनर के लिए पूछती है, मगर सो हो मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं एक मीटिंग के अंदर हूँ। तभी वो सामने देखता है सो हो को, तो सो ह्योन समझ जाती है कि सो हो झूठ बोल रहा है और वो सो हो का पीछा करती है, जहाँ देखती है कि सो हो एक होटल के अंदर आया है।
वो भी किसी लड़की से मिलने, और ये लड़की और कोई नहीं उनकी पड़ोसन ही होती है। ये देख के सोहन काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। उसे बार बार सोहो के बोले हुए वर्ड्स ही याद आ रहे होते हैं कि इसने अभी तो इतने सारे प्रॉमिसेस किए थे। हम देखते हैं सियोन के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं सो ह्योन पड़ोसन से पूछता है, क्या तुमने सो ह्योन को वो फ़ोटो भेजी थी जिसके लिए पड़ोसन मना कर देती है। फिर हम देखते हैं सियोन ये बात किम जुन की सेक्रेटरी को बताता है कि उसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं। तभी सो हो के पास में सो ह्योन का मैसेज आता है कि मुझे पता है कि तुम अभी कहाँ हो और किसके साथ हो। तो वो कमरे से बाहर निकल के चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पे सोहो नहीं है, जिसके बाद वो उस होटल से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं सो ह्योन अपने पड़ोसन के घर जाती है, उसे बोलती है कि तुमने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था। तो वो बताती है कि गुनवू की डेथ के बाद जब हम लोग उसकी ग्रेव पे मिलने जाते थे तभी हमारी मुलाकात हुई थी, और मैं भी अकेली थी और वो भी, जिसके बाद हम दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो पीछे से आवाज़ लगाती है तो सोहन बोलती है कि नहीं, अब मेरा नाम कभी भी मत लेना। तो फिर हम देखते हैं सोहन जब घर पे आती है तो सोहो उसे एक्सप्लेन करने लगता है, मगर सोहन बोलती है कि कोई और होती तो मैं मान जाती, मगर अपनी पड़ोसन के साथ ही तुमने ये सब काम किया, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए अब से मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँगी उनके घर में, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं किम जुन की सेक्रेटरी एक पॉलिटिकल लीडर के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे आदमी का पीछा करना बंद करो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे काले चिट्टे खोल सकती हूँ। फिर हम देखते हैं सोहो एक डिटेक्टिव के पास जाता है उस फोटो के बारे में पता लगाने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि पास में ये दोनों साथ में काम कर चुके हैं ABS कंपनी के लिए। वो बोलता है कहीं ये हरकत किम जुन की तो नहीं करी हुई है। जिसके बाद वो किम जुन से मिलने जाता है, उसे बोलता है कि मेरी बीवी को किसी ने फ़ोटो भेजी और अगर मुझे पता चला कि ये तुम्हारा काम है तो तुम्हें इसके लिए काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सो ह्यो सियोन के लिए खाना बना के लेके जाती है, जहाँ वो उसके हाथ में काफ़ी सारे चोट के निशान पूछती है और कहती है कि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो तुम्हारे हमेशा लगी क्यों रहती है, क्या तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और तुम्हें इसमें दर्द नहीं होता। तो सो ह्योन उसके हाथ में दिखता है और कहता है तुम्हारे भी तो हाथ में काफ़ी सारी लगी हुई है, क्या तुम्हारे इसमें दर्द नहीं होता। तो सोहन बोलती है कि मेरा दिल का दर्द ही इतना ज़्यादा है कि मुझे इसमें दर्द नहीं होता। तो सियोन बोलता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिसके बाद वो उसे कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है कि भले ही तुम्हें दर्द ना होता हो मगर तुम्हें ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। उसी के बाद वहाँ पे सोजिन आ जाती है। सोजिन उसे उसी लड़के की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग एडिक्टेड है। फिर हम देखते हैं सो ह्योन को उस फोटो के पीछे एक वेबसाइट का नाम दिखता है और उस पर एक रिपोर्टर का भी नाम लिखा होता है। जिसके बाद वो उस वेबसाइट पे जाकर के ना सर्च करती है, जहाँ उसे एक एक्सीडेंट के बारे में दिखता है। उसके बाद वो उस रिपोर्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर हम देखते हैं सो ह्योन सोहो की मॉम से मिलने जाती है। सोहो की मॉम सो ह्योन के साथ सबके सामने काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही होती है और उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर अपनी मॉम के साथ रह रही हो। अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो मेरे बेटे की रिस्पेक्ट का काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाएगा। जिसके बाद सोहन घर पे आके काफ़ी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे यूरी आ जाती है। यूरी को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो सोहो से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जब यहाँ पे आकर यही सब करना था तुम वापस से सोहन की लाइफ में क्यों आए। काफ़ी बुरा भला सुनाती है। ये सब कुछ वहाँ पे खड़ी पड़ोसन भी सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं सियोन उस गैम्बलर लड़के के पास जाता है उसे मिलने के लिए, मगर तभी वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। तो वो उस लड़के को पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो खिड़की से ही कूद जाता है जहाँ नीचे काफ़ी सारे सरिये लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसके भी चोट लग जाती है। सियोन भी उसी के साथ साथ वहाँ पर सावधानी से कूदता है और उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पे सो ह्योन भी आई होती है, क्योंकि उस आर्टिकल में जिस लड़की के बारे में बताया गया है वो औरत अभी भी एक हॉस्पिटल के अंदर है और वो अभी कोमा में है। वो उसी औरत से मिलने उसके पास में आती है। तभी पीछे से सियोन भी आ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।